गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर वही बात, आपने जो याद किया, आपने जो समझा, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है द लव फॉर डॉग्स, कहता है कुत्तों के प्रति प्यार स्नेह। कहता क्या है? कुत्तों के प्रति प्यार स्नेह इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? कहता है द लव फॉर डॉग इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब कि कुत्तों के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, जो आकर्षण है, उसको क्या कहते हैं? कुछ आदमी को देखिएगा, कुत्ता को घुमाने ले जाएगा, बाइक पे उसको बैठा लेगा, कभी फोर व्हीलर में रख लेगा, खुद भी घूमने जाएगा, उसको भी साथ साथ ले जाएगा। तो ये कुत्तों के प्रति जो स्नेह है, प्यार है, अट्रैक्शन है, उसको क्या कहेंगे? अब गौर करने वाली बात, चारों ऑप्शन में यहां पे भी फिलिया 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 फिलिया। एक्चुअली में फिलिया वर्ड का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसी बात को देखना है कि ये फिलिया का मतलब क्या। तो बउआ, इस फिलिया वर्ड का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्यार, स्नेह, आकर्षण। क्या कहता है? किसी व्यक्ति या वस्तु या डॉट 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 के प्रति प्यार, स्नेह, आकर्षण, आकर्षण, अट्रैक्शन। मतलब कि फिलिया का मतलब ही होता है लव वाली बात, लव, एक फीलिंग वाली बात, फीलिंग वाली बात। कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु या डॉट 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 के प्रति प्यार, स्नेह, आकर्षण, इसी को फिलिया। तो जहां पे फिलिया आएगा, इसका सेंस क्या? लव वाली बात। अब कह रहा है कुत्तों के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, उसको क्या कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। कहता है एंथोफिलिया। एंथोफिलिया का मतलब क्या? तो कहता है द लव फॉर फ्लावर्स, फूलों के प्रति प्यार, स्नेह, फूलों के प्रति लगाव। क्या कह रहा है ये? द लव फॉर क्या चीज? फ्लावर्स, एंथोफिलिया। फूलों के प्रति लगाव कहिए, प्यार कहिए, स्नेह कहिए, अट्रैक्शन कहिए। बगीचा में बैठना, फूल को लगाना, घूमना, देखना, उसको घूरना, सारा एंथोफिलिया, द लव फॉर फ्लावर्स। फूलों का केयर करना, बगीचे में रहना, देखना, सारा चीज एंथोफिलिया, द लव फॉर फ्लावर्स। अब ये बिब्लियोफिलिया क्या? बिब्लियोफिलिया क्या? तो एक्चुअल में वो द लव फॉर बुक्स, पुस्तकों के प्रति जो प्यार होता है, स्नेह होता है, किताबों को देखना, संग्रह करना, उसको रखना, इस टाइप का जो लगाव। कहता है द लव फॉर क्या चीज? बुक्स, किताब के प्रति स्नेह। कुछ आदमी को किताब से इतना लगाव रहेगा कि सोने वाले रूम में 2-3 रैक रखे रहेगा। वैसे हम भी अपने रूम में रखते हैं, लेकिन हमको लगाव वगाव नहीं है उसी तरह। तो कहता है द लव फॉर बुक्स, किताब के प्रति जो स्नेह की बात करें, लगाव की बात करें, तो उस लव को बिब्लियोफिलिया, क्या बोलेंगे? बिब्लियोफिलिया। अब ये इन्फेंटोफिलिया क्या होता है? इन्फेंटोफिलिया द लव फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे से जो लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, उसको। कुछ आदमी को देखिएगा, छोटा बच्चा के साथ खेलना उसको अच्छा लगेगा, उसका केयर करना अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा, किसी का भी बच्चा रहेगा, उसके साथ वो बात करना चाहेगा, उसको देखना चाहेगा, उसको घुमाना चाहेगा। तो कहता है द लव फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों से जो लगाव है, स्नेह है, उस स्नेह के लिए इन्फेंटोफिलिया वर्ड का टर्म आता है। फिर ये कैनोफिलिया क्या? कैनोफिलिया क्या? तो कहता है लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के प्रति जो प्रेम है, अपने लेके साथों में सो जाता है। कुछ आदमी से घृणा करेगा, कुत्ता को अपनी गाड़ी में बैठाएगा, साथ साथ लेके, लो मेरा बाबू खा ले खा ले खा ले, एकदम इस टाइप का स्नेह, इसको कैनोफिलिया
कैनोफिलिया। कुत्तों से लगाव कहिए, अट्रैक्शन कहिए, स्नेह कहिए, ये कैनोफिलिया। अब आते हैं बुआ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के प्रति स्नेह, प्रेम, प्यार को क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या गया? कैनोफिलिया ना। आंसर क्या चला गया? ये सी चला गया। सॉरी, आंसर क्या हो गया बुआ? ये डी हो गया ना। आंसर डी हो गया। आंसर मेरा डी चला जाएगा, कैनोफिलिया। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर एक बात रिपीट, ये चारों पॉइंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है बुआ। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, थोड़ा सा अगर आप सब अगर सोचेंगे तो ये क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा, 100% कंफर्म ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कह क्या रहा है? कहता है ए पर्सन, कोई आदमी जो क्या करता है? पसंद करता है, प्यार करता है। किसको? किताबों को प्यार करता है। मतलब कहता किताबों को पसंद करने वाले आदमी को क्या कहेंगे? इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं किताबों के प्रति जो लव है उस लव को क्या बोलेंगे, और इसमें क्या बोल रहा है? कहता है एक आदमी जो पसंद करता है, प्यार करता है किताबों को, उस आदमी को क्या बोला जाएगा? उस आदमी को। हम फिर गौर करते हैं ऑप्शन की बात। तो बउआ यहां पे दे क्या दिया? ये फाइल, फिर ये फाइल। तो जहां पे भी क्या चीज बउआ ये फाइल वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या? तो कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, काम को पसंद करने वाला आदमी। मतलब ये क्या कहता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, काम को पसंद ऑब्लिक प्यार करने वाला आदमी। मतलब कि फाइल का मतलब है ये लवर वाली बात। लवर कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, काम को पसंद करने वाला आदमी। सेंस फाइल जहां पे वो लवर वाली बात, ये आदमी को डिनोट करेगा। अब यहां पे कह रहा है एक आदमी जो किताबों को पसंद करता है, प्यार करता है, उस आदमी को क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं बारी बारी से। कहता है जू फाइल। ये जू फाइल का मतलब क्या? तो कहता है एक ऐसा आदमी जो जानवरों को प्यार करे। तो जानवरों को प्यार करने वाले आदमी को क्या बोला जाता है? जू फाइल। हम कह सकते हैं क्या चीज? लवर ऑफ एनिमल्स। जानवरों को प्यार ऑब्लिक पसंद करने वाला आदमी को जू फाइल बोलेंगे। ध्यान से, जू फाइल किसको? तो कहता है ए पर्सन हु लव्स एनिमल। ए पर्सन हु लव्स एनिमल, जो जानवरों को पसंद करता है उस आदमी को बोला जाता है जू फाइल। अब एक आदमी घर में कुत्ता भी पाले हुआ है, बिल्ली भी पाल लिया, कहीं कुछ पाल लिया, उस आदमी के लिए जू फाइल वर्ड आता है। एक ऐसा भी अभी मेरे संपर्क में भी है कि अपने घर में बत्तख, उत्तक, कथी, कुत्ता सब चीज पाले हुआ है। अब हमको लगता है कि 8 से 9 प्रकार का जानवर को पाले हुआ है। वही जू फाइल, लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों को प्यार करने वाला। फिर ये डेंड्रोफाइल का मतलब क्या? डेंड्रोफाइल का मतलब तो कहता है द लवर ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट, वृक्षों को, जंगलों को पसंद करने वाला आदमी। इतना पसंद कि अब जंगले में जाके कहीं पे घर और बना ले। लगाना है तो 1000 पेड़ एक बार में लगवा दे, खुद लगा दे। तो कहता है कि डेंड्रोफाइल का मतलब क्या? द लवर ऑफ क्या चीज? ट्रीज, और क्या? फॉरेस्ट, वृक्षों को प्यार करने वाला आदमी, जंगलों को। अब जंगल इतना अच्छा लगता है कि वहीं पे अपना जा जाके 4-4 घंटा रहता है, तो उसके लिए ये डेंड्रोफाइल। डेंड्रोफाइल तो आपको याद क्या रखना है? जो वृक्षों को पसंद करे, जंगल को पसंद करे, उस पसंद करने वाले आदमी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेंड्रोफाइल। फिर यहीं पे आया
बिब्लियोफाइल। द लवर, द लवर ऑफ क्या चीज? बुक्स, किताबों को पसंद करने वाला आदमी, उस आदमी को कहता है जो पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी कह सकते हैं किताबों को पसंद करने वाला आदमी। जैसे हमको किताबों का पसंद है तो हम लोग ये पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल। और मेरी इस लव के बारे में कि किताब का के प्रति जो लव है, उस लव को क्या बोलेंगे? बिब्लियोफिलिया। किताब के प्रति लव को बिब्लियोफिलिया। और किताब को पसंद करने वाले हम आदमी के लिए क्या? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, द लवर ऑफ बुक्स। जैसे आप लोग द लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल। अब ये हिप्पोफाइल क्या? हिप्पोफाइल क्या? तो कुछ आदमी का नेचर होगा, घोड़ा उड़ा उसको बहुत पसंद होगा, एकदम अलग अलग नस्ल का घोड़ा पालेगा। अपने बिहार का भी कई विधायक वगैरह पाले हुआ है, अनंत सिंह का ये घर पे घोड़ा उड़ा भी रखते हैं। तो कहता क्या है अनंत सिंह भाई, आनंद सिंह, घोड़ा उड़ा सब रखते हैं। अब यहां पे हुआ हिप्पोफाइल। हिप्पोफाइल क्या? तो ये हो गया द लवर ऑफ हॉर्सेस। क्या? घोड़ों को पसंद करने वाला, करने वाला क्या आदमी, उसके लिए हिप्पोफाइल। घोड़ा और अलग अलग नस्ल का घोड़ा रखेगा, लाखों लाखों में घोड़ा बिकता है, करोड़ों करोड़ों में कीमत चला जाता है घोड़ा का। तो कहता है जो अलग अलग घोड़े को पसंद करने वाले आदमी को, सबका अलग अलग शौक है भाई। गरीब आदमी का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो पैसा वाला है तो अमेरिका से कुत्ता मंगवाएगा, अमेरिकन कुत्ता रखे हुआ है। अब यहीं पे सेम बात, घोड़ा अलग अलग नस्ल का, कहीं कहीं का घोड़ा उठा के लाता है, पोस पाल के बड़ा किया, फिर उसको दौड़ाया। तो कहता है घोड़ों को पसंद करने वाले को क्या बोलेंगे? हिप्पोफाइल। क्लियर ये बात? अब चलती है क्वेश्चन की बात। कहता है ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक आदमी जो प्रेम करता है, प्यार करता है किससे? किताबों से, उस आदमी को क्या बोलेंगे? तो उस आदमी को क्या? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। मेरा आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन में थर्ड क्या कहता है। फिर वही बात, हर एक क्वेश्चन में जितना पॉइंट आता है, हर एक पॉइंट अलग अलग एग्जाम का पूछा हुआ रहता है। अब आइए ये कह रहा है क्या क्वेश्चन? कहता है ए प्लेस, कोई जगह, जहां बीज मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते हैं ना, नहीं जिसे शहद बनता है, शहद खाते हैं ना मधुमक्खी। कहता है कोई जगह जहां मधुमक्खी या मधुमच्छी, जो भी भाई शुद्ध हिंदी। तो कहता है जगह जहां मधुमक्खी, मधुमच्छी रखा जाता है। कहता है उस जगह को क्या कहेंगे? कहता है मधुमक्खियों को रखने वाले, तो देखिएगा गांव घर में कहीं कहीं पे मधुमक्खी पालन भी होता है, कुछ कुछ डब्बा टाइप का लगा दिया हुआ है मधुमक्खी, फिर बाद में शहद निकाला जाता है। तो कहता है उस जगह को क्या कहेंगे जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे? आइए बारी बारी से देखते हैं क्या बात। ये दे दिया एवियरी, एवियरी, AVIARY, एवियरी। एवियरी का मतलब क्या? तो कहता है जहां पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी, जहां पक्षी को, बर्ड्स को रखा जाता है। ए प्लेस, इसका क्या? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। कहता है जहां, कहता जगह जहां किसको रखा जाता है? पक्षियों को रखा जाता है। तो भाई हम लोग ना एक दो पक्षी पालते, ऐसा भी जगह सब है आपके भारत में, बहुत सारा ऐसा पक्षी अभयारण्य है जहां पे पक्षियों को रखा जाता, अलग अलग नस्ल का पक्षी सब अलग अलग जगह पे रखा जाता है, पूरा उसको उस टाइप का एनवायरमेंट दिया जाता है, उस टाइप का माहौल दिया जाता है। तो कहता है उस जगह को क्या बोलेंगे? तो कहता है पक्षियों का रखा जाने वाली जगह को क्या बोलेंगे? एवियरी। क्या बोलेंगे बुआ? एवियरी। एवियरी का मतलब क्या? तो वैसा जगह, तो इसको हम कह सकते हैं पक्षीशाला। पक्षीशाला, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला।
वाह, साला रिलेशन वाला साला नहीं, पक्षी साला, जगह जगह। आइए, फिर कहता है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या? तो कहता है एक ऐसा टैंक जहां पे फिश को, वाटर प्लांट को रखा जाता है। हम कह सकते मछली घर। कहता है ए टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। कहता है एक जगह, एक टैंक जहां मछली और कहता है पानी वाला जो प्लांट सब है उसको रखा जाता है। इसी को हम लोग नॉर्मली क्या मछली घर भी कहते हैं, मछली घर भी। तो नॉर्मली देखिएगा, आप जाइएगा तो अपने ऑफिस में भी आदमी रखता है एक्वेरियम। तो एक नॉर्मल बात हम लोग घर में भी रखता है, मछली पालने के लिए एक शीशा का बना हुआ ऐसा बॉक्स टाइप से रहेगा, उसमें उसी को एक्वेरियम। ए टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कीप्ट। मछली घर। आर्काइव। आर्काइव का मतलब क्या? आर्काइव थोड़ा अजीब टाइप का प्रोनाउंसिएशन, ARCHIVE। आर्काइव कहा क्या चीज? तो बाबा ऐसा जगह जहां सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है, जहां पे सरकारी और पब्लिक दस्तावेज के ही, सरकार के क्रियाकलाप से जुड़े हुए दस्तावेज को रखा जाता है। कहता क्या है? ए प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कहता है ऐसा जगह जहां सार्वजनिक दस्तावेजों को रखा जाता है, सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं लेखागार। लेखागार। देखिएगा, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर स्टेट की बात करें, तो एक ऐसा कार्यालय होगा जहां पे जो सरकारी दस्तावेज सब है वहां पे जमा करके रखा जाता है, ताकि कमिंग फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो वहां से निकाला जा सके। या हर ऑफिस में भी इस टाइप का एक यूनिट बना दिया जाता है जहां पे बहुत सारी फाइल सबको रखा जाता है। आर्काइव। क्या पढ़ेंगे? आर्काइव। अब क्या ये क्या एपियरी मतलब क्या? ध्यान से, यहां भी है, यहां पी है। एपियरी। एपियरी मतलब क्या? कहता है एक ऐसा जगह जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखते हैं, बीज को रखते हैं। कहता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। कहता है एक जगह जहां मधुमक्खी को रखा जाता है, इसी को मधुमक्खीशाला, मधुमक्खीशाला या मधुमक्खीशाला। फिर वही बात, अरे भाई रिलेशन वाला साला नहीं, शाला, मधुमक्खीशाला, जगह की बात। कहता है एक ऐसा जगह जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एपियरी। पी 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 एपियरी। और भी आ गया तो कहां रखा जाता है? पक्षियों को रखने वाले जगह को। जब बर्ड्स तो ये भी है, और जब बीज मधुमक्खी है तो पी है यहां पे, एपियरी। अब वैसे भी बार बार मुस्कुरा रहा है साला पे। भाई साला वास्तव में रिलेशन में एक ऐसा बात है, साला जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर वाइफ को खुश रखना है तो वाह, साला का थोड़ा सा भी बुराई नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा बहू का। बड़ा एक अजीब बात, एक कहानी याद आता है क्या? तो नॉर्मली एक आदमी का नेचर था कि हर बात पे वो कहता था, साला बोलने का उसको आदत था। अब एक पेंटर आया, उसका शादी वादी हुआ, वाइफ आई, सब चीज सही से चल रहा था। एक दिन घर पेंट करवाने के लिए एक पेंटर को बुलाया। अब पेंट करते 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 पेंट थोड़ा खराब हो गया। झट से आदमी बोला ए साला। वाइफ को लगा कि कैसा आदमी है, वो पेंट करने वाले को भी मेरा भाई बना रहा है। कुछ दिन बीत गया तो वाइफ कहती है कि आप हर बात पे जो ये बोलते हैं ये मत बोला कीजिए। आदमी बोला नहीं नहीं, अब से हम ये सब कहियो नहीं बोलेंगे। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक बाथरूम साफ करने वाला आया। अब बाथरूम बेचारा साफ कर रहा है, कुछ गड़बड़ा गया। फिर
फिर झट से ही डाउट 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 वही बोला। फिर वाइफ को लगा कि आदमी सुधरने वाला नहीं है, जहां देखिए बोलता है। एक पेंट करने वाले को भी मेरा भाई, अरे साला बोला तो उसका भाई ना हो गया, वाइफ का भाई न साला, तो उसको भी भाई बना दिया। बाथरूम जो साफ करने आया उसको भी भाई बना दिया। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। एक दिन दोनों वाइफ हस्बैंड घूमने के लिए जा रहे थे। तो घूमने के लिए जब जा रहे थे तो रिक्शा पे बैठे। रोड कुछ दूर के बाद खराब आया, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा चला रहा है। वाइफ देख रही है अपने हस्बैंड का चेहरा कि कहीं कुछ बोले नहीं फिर ये। जैसे ये रिक्शा वाला चला रहा है, जैसे ही इसको लगा कि ये बोलने वाला है कुछ, फिर वही बात, ये झट से ही इसकी वाइफ बोलती है, देवर जी थोड़ा जोर लगा के ना, देवर जी थोड़ा जोर लगा के। अभी भक रह गया, जब ये देवर बोल रहा रिक्शा वाले को, मतलब क्या, इसका भाई। तो वही बात, तो वो रिलेशन वाला नहीं। ये कितना सोच के वो बोली। जब साला बोला तो वाइफ का भाई, और जब बोली देवर जी थोड़ा जोर लगा के, तो किसका भाई, हस्बैंड का भाई ना। नहले पे दहला मिल गया। उस दिन से भाई साहब का आदत सुधर गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की बात। कहता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक जगह जहां मधुमक्खी मधुमच्छी को रखा जाता है, उस जगह को क्या, जल्दी बोलो, ए की डी। तो बउआ मधुमक्खी को रखने के जगह को क्या, एपीयरी ना। आंसर गया डी, आंसर सीट में क्या चला गया, डी। हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, हर एक पॉइंट को याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है।